आइए आप सबका अपने इस प्यारे चहेते चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप सबको एक महाकाल थेरा के बारे में, उनके जीवन के बारे में कुछ ऐसा बताने जा रहा हूँ जो शायद कुछ ही लोगों को पता होगा। महाकाल थेरा जो है शेतब गांव के निवासी थे और वो दो भाई थे और उसी गांव में भगवान बुद्ध थोड़ी सी दूर पर ठहरे हुए थे और महाकाल और कुलकाल ये दोनों भाई एक बहुत ऊंचे स्तर के व्यापारी थे। और जब वो सिमरन वन में ठहरे हुए थे तो उन दोनों भाइयों को बुद्ध के वचन सुनने का मौका मिला। तो जब वो दोनों भाई ने बुद्ध के वचनों को सुना, उसी समय महाकाल ने बुद्ध से धम्म में और संघ में सम्मिलित होने की अनुमति मांगी। और ये वेदना महाकाल के दिल से उत्पन्न हुई थी और उन्हीं को देख करके उनका भाई जो कुलकाल था वो भी धम्म में सम्मिलित हो गया, लेकिन उसके विचार मन से उसकी वेदना नहीं थी। वो सिर्फ और सिर्फ अपने भाई को उस संघ से निकालने के लिए ही बुद्ध संघ में सम्मिलित हुआ था। वहीं दूसरी तरफ महाकाल बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत प्यार से और कठोरता से अपने तप को करता और बुद्ध वचनों का मनन करता। बहुत ही मेहनती, बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही कठोरता से बुद्ध वचनों का पालन करता। वहीं दूसरी तरफ उसका भाई जो कुलकाल था वो बहुत ही आलसी था, क्योंकि उसका लक्ष्य सिर्फ इतना ही था कि अपने भाई को किसी ना किसी तरह से इस संघ से निकालना। एक बार सिमसन वन में ठहरे हुए थे तो वहाँ से उसका गांव बहुत ही नज़दीक था। तो कुलकाल की पत्नियों ने और महाकाल की भी पत्नियों ने बुद्ध के पूरे संघ को भोजन के लिए आमंत्रित किया। तो बुद्ध ने हामी भर दी कि ठीक है, हम आपके यहाँ भोजन करने के लिए आएंगे। फिर धीरे धीरे वहाँ से निकले और घर की तरफ चलने लगे। तो जो कुलकाल था वो वहाँ पे अपने घर पे आसन लगाने के लिए संघ से आगे निकला और यहाँ पर आकर के घर में उनकी गृहिणियों ने, उनकी पत्नियों ने उसको वापिस सांसारिक वस्त्र को पहनाया और उसको गृहस्थ जीवन में ला करके रख दिया, क्योंकि वो बहुत ही आलसी था। और वहीं दूसरी तरफ
कुलकाल घर में आया और गृहस्थ कपड़े को पहन करके रहने लगा। दूसरे दिन फिर जो है महाकाल पूरे भिक्षु संघ सहित और भगवान बुद्ध के साथ भोजन के लिए घर पर आते हैं। सभी भिक्षु सहित वहाँ पे भोजन करते हैं और समय पश्चात वहाँ से चलते हैं। तो महाकाल की पत्नियों ने बुद्ध से याचना की, प्रार्थना की कि आप भी महाकाल को घर में रहने दें। तो बुद्ध ने हामी भर दी और महाकाल भी घर में रह गए। और भिक्षु संघ चला। जैसे वो धीरे धीरे करके गांव से बाहर निकलते हैं, कुछ भिक्षु लोग आसक्ति जताते हैं कि हे बुद्ध, जैसे कुलकाल गृहस्थ में हो गया वैसे ही महाकाल भी गृहस्थ में हो जाएगा। तो भगवान बुद्ध बताते हैं, नहीं, वो दोनों भाई एक जैसे नहीं हैं। महाकाल जो है गतिशील है, ऊर्जावान है, आसक्तियों में ना पड़ने वाला है। वहीं दूसरी तरफ कुलकाल आलसी था, उस छीड़ वृक्ष के समान है वो। वहाँ पे भगवान बुद्ध ने 2 गाथा सुनाई। आइए हम उस गाथा को सुनते हैं। जो व्यक्ति शुभ शुभ देखते हुए विहार करने वाला है, 6 इंद्रियों में असंयमी है, भोजन में उचित मात्रा को न जानने वाला है, आलसी है, वीरहीन है, उसे मार उसी तरह गिरा देता है जिस तरह वायु का प्रबल झोंका या तूफान दुर्बल वृक्ष को उखाड़ फेंकता है। बुद्ध ने ये पहली गाथा कुलकाल के लिए कही। अब दूसरी गाथा हम सुनते हैं महाकाल के लिए। जो संसारिक काम भोगों में अशुभ देखते हुए विहार करने वाला है, 6 इंद्रियों में सुसंयमी है, भोजन में उचित मात्रा को जानने वाला है, श्रद्धावान है, वीरवान है, उसे मार उसी तरह हिला नहीं पाता जिस तरह हवा का प्रबल झोंका या तूफान चट्टानों से युक्त हिमालय पर्वत को। और वहाँ पे महाकाल की पत्नियों ने उसके चीवर के साथ खिलवाड़ करना चाहा और महाकाल ने उनकी बातों को भाप करके वहाँ से जो है इतना शक्तिशाली बन करके और उठा और जो उसका घर का छत था उसको तोड़ करके वो भगवान बुद्ध के आकाश मार्ग के रास्ते से आकर के भगवान बुद्ध के चरणों पे गिर पड़ता है। और ये जो गाथाएं हैं वो पूरा भी नहीं हुआ था, उससे पहले ही वहाँ पे महाकाल आ पहुँचे। और इन गाथाओं को सुनते ही वहाँ पे जो जितने भी भिक्षु बैठे थे, सभी के सभी सोतापन्न फल को प्राप्त हुए, अर्थात उनको जो एक पग है ज्ञान की तरफ और बढ़ गए कि भगवान बुद्ध आप सत्य कहते हैं कि वो दोनों भाई एक जैसे नहीं हैं। और महाकाल सदा के लिए अरहंत हो गए। धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ आज की ये गाथा मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। यदि आप सबको पसंद आया है तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। कमेंट जरूर करें। नमो बुद्धाय।